त्रधाम वृंदावनम रम्य काचिदुपासना ब्रजबोधुवर्गेण य कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत्मिदं तत्र दरनापर। हरे कृष्ण। प्रभु की आज्ञा से आज वृंदावन दास ठाकुर की कथा बोलने के लिए कहा है। वृंदावन दास ठाकुर, ये जो वृंदावन दास ठाकुर है, कृष्ण लीला में जो व्यासदेव था, जो सारे वेदों की रचना किया, एक वेद से 4 वेद की रचना किया है, फिर उनकी बाद 18 पुराण की रचना किया है, महाभारत की रचना किया है। इसी प्रकार रचना करने की बाद व्यासदेव को संतुष्टि नहीं आ रहा था। संतुष्टि नहीं आने के कारण एक बार बैठे हुए थे व्यासदेव, तो उनकी गुरु नारद मुनि आया। नारद मुनि कहने लगे, जे हे व्यास, तुम इतना दुखी क्यों है, इतना दुखी क्यों हो? तो व्यासदेव कहने लगे, गुरु महाराज, मैं इतनी सारे ग्रंथों की रचना किया है, जीव की कल्याण नहीं हो रहा। जीव की कल्याण कैसे होगा? इतनी सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी जीव की कल्याण नहीं हो रहा, आप कुछ रास्ता बताए। तब नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा, हे व्यास, तुम जितनी सारे ग्रंथ लिखे हैं ना, उस सारे ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे मिलावट है, इसलिए जीव की कल्याण नहीं हो रहा। तुम एक काम करो, ये सारे जितनी ग्रंथ लिखा है ना, उसको निचोड़ के उसको मंथन करो, मंथन करके श्रीमद् भागवतम की रचना करो। ये जो भागवतम कैसे रचना होंगे ना, एब्सोल्युटली एकदम शुद्ध हो, जिसका अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की जो बात ही नहीं रहेंगे। शुद्ध भक्तों की कथा होंगे और भगवान की कथा होंगे। ये जो ग्रंथ होगा, ये अमृतमय ग्रंथ होगा। जिस ग्रंथ श्रवण करने से बा कोई अगर पठन करते हैं, कोई पाठ करते हैं, अगर कोई सुनते हैं, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाएगा। ये कौन कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं। किसको कहते हैं? न व्यासदेव को कहते हैं। व्यासदेव भगवान की सत्यवेश अवतार थे, सत्यवेश अवतार। इसलिए ये शिव जी भी पार्वती को बहुत समय तक सुनाने के लिए कोशिश किया। पार्वती एक बार कह रहे थे, जब प्रभु मेरा इतना जन्म मृत्यु होता है, आपका क्यों नहीं जन्म मृत्यु होता है? हम मरने के बाद आप मेरी मुंडी माला को आप धारण करके रखता है, इतनी सारा 1 2 3 4 करके कितनी बार मेरा मृत्यु हुआ, आपका क्यों नहीं होता है? तब उस समय शिव जी कहते हैं, जे हे पार्वती, देखो मैं अमर कथा जानता हूँ, अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मेरा मृत्यु नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। पार्वती कहती है, तो हे पतिदेव, हमें क्यों नहीं सुनाता है? तो उस समय शिव जी कहते हैं, मैंने आपको सुनाने का बहुत बार कोशिश किया है, 1 2 बार नहीं है, बहुत बार। जैसी इस कथा श्रवण करने का, आपको सुनाने का कोशिश करते हैं, आप सो जाते हैं, तो इसलिए आप इस कथा को सुन नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार आपका जन्म मृत्यु होता है। लेकिन पार्वती उनको बार बार अनुरोध करते, प्रभु इस बार मुझे सुनाइए अमृत कथा। तो यही अमृत कथा है। कौन सा अमृत कथा? शिव जी कौन सा कथा सुनाते थे? ये भागवतम की कथा सुनाते थे। ये अमृतमय कथा है भागवतम कथा। ये भागवतम में सारे शुद्ध भक्तों की कथा है, अशुद्ध भक्तों के साथ साथ भगवान की कथा है। तो इसी प्रकार ये जो व्यासदेव है, जो इतनी सारे ग्रंथ लिखा है, भागवतम भी लिखा है, लास्ट में भागवतम की, ये भागवतम कब रचना किया था व्यासदेव? परिपक्व अवस्था में, जब उनकी आयु लगभग समाप्त होने वाला था, तो उसी समय देह त्याग करने लगा, उसी समय से भागवतम की रचना किया। वही व्यासदेव, वो तो कृष्ण लीला में था ना, द्वापर युग में था। वही व्यासदेव गौरांग लीला में, कली युग में गौरांग लीला में एक वृंदावन दास ठाकुर रूप में आविर्भाव हुआ था। बात समझ में आया? वही व्यासदेव कली युग में जब गौरांग और महाप्रभु की जो लीला को था, गौरांग महाप्रभु जब आके लीला करेंगे, वही समय वृंदावन दास ठाकुर रूप में एक व्यासदेव आविर्भाव। और फिर वही चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य भागवतम की रचना भी किया था।
जो चैतन्य महाप्रभु की सारे लीला श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भागवत चैतन्य में उनकी कथा वर्णन है। ये वृंदावन दास ठाकुर की, ये वृंदावन दास ठाकुर और क्या नाम है इनका दूसरा, ये दो पहले वृंदावन दास ठाकुर जो भागवत रचना किए ये लिखे थे चैतन्य भागवत, उस समय नाम था चैतन्य मंगल। ये वृंदावन दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर दोनों एक ही पुस्तक लिखे थे, मतलब अलग अलग ढंग से लिखे थे लेकिन नाम एक ही था। तो इसीलिए जो वृंदावन दास ठाकुर जो भागवत चैतन्य मंगल जो लिखे थे उसकी नाम बाद में परिवर्तन किया है, उसकी नाम दिया है चैतन्य भागवत। कोई कोई कन्फ्यूज हो जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु ये अपना वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल लिखे हैं लेकिन इसका नाम चैतन्य भागवत कैसे हुआ, लेकिन दोनों ग्रंथ का नाम एक हो गया था, इसी कारण से इनकी नाम बदल दिया गया था। वृंदावन दास ठाकुर जो रचना किया था तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में इस शिवास ठाकुर की कथा महिमा वर्णन करते हैं, शिवास की महिमा वर्णन करते हैं। कौन? वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर एक्चुअल कौन था मालूम है? वृंदावन दास ठाकुर का ये जो श्रीवास है, श्रीवास की भाई की पुत्री की पुत्र था। शिवास ठाकुर की भातिस पुत्र कौन था? नारायणी देवी। और नारायणी देवी की पुत्र कौन था? न वृंदावन दास ठाकुर। ये पहले में अभी श्रीवास ठाकुर की महिमा वर्णन कर रहा, कौन कर रहा है? ना वृंदावन दास ठाकुर श्रीमद् भागवत चैतन्य में, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर की महिमा वर्णन कर रहा। से नवद्वीपे बसे पंडित श्रीनिवास, जाहार मंदिर चैतन्य विलास, जाहार मंदिर चैतन्य विलास, सर्वकाल गाय आर कृष्ण नाम, सर्वकाल चारि भाई गाय कृष्ण नाम, त्रिकाल करे कृष्ण पूजा आर गंगा स्नान। जाहार से नवद्वीपे बसे श्रीवास पंडित। पहले श्रीवास पंडित कहाँ रहते थे? न पूर्व बंगाल में रहते थे, श्रीहट्ट जिला में रहते थे। ये लोग चार भाई हैं, श्रीवास, श्रीनिधि, श्रीराम और श्रीपति। ये लोग चार भाई हैं। ये चार भाई पहले कहाँ रहते थे? ना पूर्व बंगाल में श्रीहट्ट जिला में रहते थे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की वहाँ घर है। चैतन्य महाप्रभु की पुराना घर वही है। तो चैतन्य ये लोग क्या करते थे? ये श्रीवास, ये लोग चार भाई बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, इतनी सुंदर कीर्तन करते थे, मन मोहित कर देते थे ये चार भाई। तो चार भाई कहाँ रहते थे? गंगा, वहाँ से श्रीहट्ट जिला से जब आए, गंगा नदी की तट पर एक अपनी घर मतलब कुटीर बनाकर वहाँ रहने लगे गंगा नदी की तट पर। और वो लोग क्या करते थे ना, उसी समय ये अद्वैत आचार्य प्रभु श्रीमद् भागवत पाठ करते थे। लेकिन ये चारों भाई भागवत कथा श्रवण करने के लिए अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में जाते थे। क्या करने के लिए? श्रीमद् भागवत पाठ श्रवण करने के लिए और हरिनाम संकीर्तन करने के लिए जाते थे। भागवत पाठ करते थे और हरिनाम संकीर्तन करते थे। और वहाँ जगन्नाथ मिश्र भी जाते थे भागवत पाठ श्रवण। बहुत सारे वहाँ जितनी सारे आचार्य गण थे लगभग सभी जाते थे अद्वैत आचार्य प्रभु की वहाँ भागवत पाठ श्रवण करने के लिए। तो इसी प्रकार श्रवण करने के लिए जाते थे। तो चार भाई का जगन्नाथ मिश्र से मुलाकात हुई और वहाँ मित्रता बन गई। इसी प्रकार तो ये चार भाई जब कलियुग की अवस्था देखा, कलियुग कैसी अवस्था देखा न, कलियुग की भयानक अवस्था देखा। कली इतनी तेजी से बढ़ रहा था जे पूरा देश पाप में भर गया था। जब पाप में भरने की कारण तो पृथ्वी माता उस भार को सहन नहीं कर पा रहा था। तब ये चार भाई इतनी जोर जोर से संकीर्तन करते थे, भगवान को संकीर्तन करके भगवान को पुकार रहे थे। और उधर ये जो नाड़ा किसको कहते हैं ना, अद्वैत आचार्य प्रभु को नाड़ा कहते हैं, नित्यानंद प्रभु।
अरे नाड़ा क्या करते थे ना, गंगा जल और तुलसी पत्ता लेके अद्वैत प्रभु क्या करते थे ना, हुंकार करते थे, भगवान को आह्वान करते थे, भगवान आप जितनी जल्दी हो सके इस धरती पे आइए, इस धरती का आके जो पाप है ना इसको नष्ट करिए। इसी प्रकार ये चार भाई मिलके संकीर्तन करके चैतन्य मतलब भगवान को बुलाते थे, पुकारते थे, और उधर अद्वैत आचार्य प्रभु तुलसी पत्ता और गंगा जल दे के भगवान को आह्वान करते थे। ये दोनों की हुंकार मतलब अद्वैत आचार्य प्रभु की हुंकार और ये चार भाई की संकीर्तन से चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर आए थे, इस धरातल पे आए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे आया, लीला विलास करने लगे। पहले तो विद्या विलास करने लगे। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद क्या हुआ, विद्या विलास करने लगे। विद्या विलास करते समय, उस समय तो श्रीवास का आयु बहुत ज़्यादा था ना। नित्य चैतन्य महाप्रभु कब आए, चैतन्य महाप्रभु आए लगभग 1848 इंग्रजी की जो तारीख है, फाल्गुन महीना में, ऐसा कुछ समय में चैतन्य महाप्रभु आए। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के हुंकार से चैतन्य महाप्रभु तो आविर्भाव लिया। तो जब विद्या विलास किया चैतन्य महाप्रभु, जब विद्या विलास किया, विद्या विलास करने के बाद क्या हुआ, विद्या विलास करने के जब लगभग पूरा होने आए तब एक दिन श्रीवास पंडित कहते हैं, किसको कहते हैं ना, श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु भगवान की नाम नहीं लेते थे, हरि नाम नहीं प्रचार नहीं करते थे उस समय। तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, लोग पढ़े केनो लोग कृष्ण भक्ति जानी बारे। लोग क्यों पढ़ा सुना, लोग क्यों पढ़ते हैं न, कृष्ण भक्ति जानी बारे। से यदि नहीं लो तबे विद्या की करे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप भक्ति नहीं जानते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो उस विद्या की मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है। पढ़ने आजकल का जो पढ़ने का मतलब है वो तो खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है ना। आजकल बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, किस लिए, बहुत सारे पैसा कमाएंगे, बहुत सारे मकान बनाएंगे, एसी लगाएंगे, अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, अपना इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इसके लिए पढ़ता है ना। लेकिन यह श्रीवास पंडित कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, जो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं लोग पढ़े के न कृष्ण भक्ति जानी बारे। कृष्ण को जानने के लिए पढ़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं। न एतो को सर्वदा व्यर्थो ना गावाओ काल। श्रीवास पंडित कहते हैं देखो इतनी समय हो गया और समय बर्बाद मत करो। क्या करना है न, पढ़िलो ओ तबे कृष्ण भज सोकाल। आप क्या करो, आप कृष्ण भजन करो। इतना दिन हो गया, इतना दिन विद्या सीख लिया, अभी क्या करना है आपको ना, आप अभी भजन करो। आप भजन करने से पूरा दुनिया भजन करेगा। आप इतनी विद्वान है, एक विद्वान पंडित, एक विद्वान व्यक्ति, अगर देखिए सब व्यक्ति किसको अनुसरण करते हैं ना, विद्वान व्यक्ति का। वो अगर कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो साधारण व्यक्ति भी, साधारण समाज की जो व्यक्ति है उनकी पीछे पीछे जाने का कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, जा आप अभी भजन साधन करो, कृष्ण का नाम लो, इतनी दिन तो आप पढ़ाई किया है। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर कहते हैं। बोला ठीक है। चैतन्य महाप्रभु मुस्कराया और कहने लगे ठीक है, समय आने पर मैं वही करूँगा। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के पिता प्रकट हो गया, गाँव में गया, गाँव में जाके पिंड इंड दान किया। वहाँ पे क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ना ईश्वर पुरीपाद से मिले। ईश्वर पुरीपाद से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद से गुरु रूप में स्वीकार किया। ईश्वर पुरीपाद को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद जब नवद्वीप दोबारा लौट आए, तब चैतन्य महाप्रभु की हुलिया बदल गए। पहले क्या करते थे, पहले सबको पकड़ पकड़ के क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु ना, चैतन्य महाप्रभु सबको तर्क विद्या करते थे, जैसा मुकुंद था और सब, ये सबको पकड़ पकड़ के क्या शास्त्र के ज्ञान के बारे में नहीं बताते, दूसरा कुछ उनको मतलब नए शास्त्रों के बारे में पूछते थे, सबको परेशान करते थे। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु बदल गया। जैसे घर आया, घर आने की बाद कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में आंसू निकालने लगे और
भूमि में लथपथ होने लगे। कृष्ण कृष्ण करके, हाँ कृष्ण करके चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह करने लगे। तो उनको माँ को, सूची माता को लगा ऐसे जब मेरे पुत्र को शायद कुछ बीमारी हो गया, कुछ भूत प्रेत लग गया। लेकिन जब अद्वैत आचार्य को बोला ना माँ, इसका कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसका कृष्ण प्रेम की इसका असर हो गया, कृष्ण प्रेम में यह भी विभोर रहने लगे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में विभोर रहने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु, एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु, इस श्रीवास की महिमा, चैतन्य महाप्रभु बाद में क्या किया न, श्रीवास की अंगन की हरिनाम संकीर्तन की केंद्र बिंदु बनाया। कहाँ बनाया चैतन्य महाप्रभु? श्रीवास अंगन। श्रीवास की अंगन में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन की केंद्र बिंदु बनाया। तो ऐसी केंद्र बिंदु बनाया, वहाँ प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु नित्य नए नए प्रतिदिन लीला करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, आके क्या किया, श्रीवास को कहने लगे, हे श्रीवास, श्रीवास को कहते हे श्रीवास, कहारे पूजिस कोरिस्कार पूजा, बोलते कहारे पूजिस कोरिस्कार ध्यान। आप किसका पूजा करते हो? श्रीवास को कहते हैं आप किसका पूजा करते हो, किसकी ध्यान करते हो? जहारे पूजिस तारे देख विद्यमान। तू जिसका पूजा करते हैं ना, वो देख मैं स्वयं इधर हूँ। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते जहारे पूजिस कोरिस जार ध्यान, जहारे पूजिस तारे देख विद्यमान। जिसका पूजा करते ना, तू स्वयं देख मैं वही हूँ। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में क्या किया है न, श्रीवास ठाकुर विष्णु पूजा करते थे। तो विष्णु की आसन थे, तो विष्णु आसन में चैतन्य महाप्रभु जाके बैठ गया। विष्णु आंगन, विष्णु की जो सिंहासन है वहाँ जाके चैतन्य महाप्रभु बैठ गया। चैतन्य महाप्रभु जैसे बैठे तो वहाँ ईश्वर तत्व का प्रकाश करने लगे। श्रीवास किसका पूजा करते थे? ना विष्णु भगवान की पूजा करते थे। उस समय श्रीवास को चतुर्भुज रूपी विष्णु की दर्शन कराया। कौन? चैतन्य महाप्रभु। देख श्रीवास मैं कौन हूँ, तो जिसका पूजा करते हैं ना, जिसका ध्यान करते वही मैं हूँ। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास की जितनी सारे परिवार में व्यक्ति थे, वो सबको एक एक करके चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। सबसे ज़्यादा दर्शन किसको दिया मालूम है? कृपा किया ये वृंदावन दास ठाकुर को, माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा कृपा किया। उनकी नाम था नारायणी। तो नारायणी एक चैतन्य अपना श्रीवास की भाई की पुत्री थी नारायणी। उस समय 4 बरस की बालिका थी। कौन? नारायणी देवी 4 बरस की थी। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को कहने लगे, हे श्रीवास, ये जो नारायणी है ना, ये आज से मेरी उच्छिष्ट प्रसाद, ये नारायणी को मिलना चाहिए। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते हैं, हे श्रीवास, आज से मेरी उच्छिष्ट प्रसाद ये नारायणी देवी को मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नारायणी देवी को कहते हैं, ये नारायणी एक बार कृष्ण कृष्ण बोल के रोने लगो। तो नारायणी वो कृष्ण कृष्ण बोल के जब रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु की अशेष कृपा है उनके ऊपर। जब रोने लगे, नारायणी देवी की दोनों आंखों से इतनी आंसू गिरने लगे जो नारायणी जहाँ खड़े थे वो पूरा जमीन भीग गया। और जमीन में भीग जाने के बाद नारायणी देवी उस जमीन पे गिरकर वो लथपथ होने लगी। इतनी कृष्ण प्रेम, कृष्ण विरह उसके अंदर जग गया था। फिर चैतन्य महाप्रभु नारायणी को शांत किया और नारायणी देवी के ऊपर विशेष कृपा किया। ये नारायणी देवी के ऊपर विशेष कृपा हुआ। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में नारायणी को कृपा करने के बाद मुकुंद थे, जितनी सारे भक्त थे, सबके ऊपर कृपा करने लगे। एक एक करके सब जो जिसकी भक्त थे उसके उसी रूप में महाप्रभु दर्शन दिया। उस दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में 8 पहरिया भाव, मतलब 8 पहर मतलब 3 घंटा में 1 पहर होता है। 8 पहरिया भाव दर्शन कराया था। 8 पहर मतलब 3 8 24 घंटा महाप्रभु ईश्वर
रूपी जो उनकी स्वरूप था उस स्वरूप में थे और सबको एक एक करके दर्शन दिया था। जो जैसा मुरारी गुप्त था, मुरारी गुप्त हनुमान की सेवा करते थे, रामचंद्र भगवान की, उनको रामचंद्र की रूप में दर्शन दिया था। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सबको अलग अलग रूप में उसी समय दर्शन दिया। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु की याद आ गया, जब मैंने श्रीधर को तो कृपा नहीं किया, ये श्रीधर मेरा इतनी पार्षद है, श्रीधर मेरा नित्य पार्षद है, उनको तो मैंने कृपा नहीं किया है। फिर दोनों भक्तों को बोला जाओ श्रीधर को पकड़ के लेकर आओ। एक्चुअल क्या ये सब कहानी क्यों बोल रहा हूँ ना, जो वृंदावन दास ठाकुर को जो कहानी है ना, इतनी बड़ा इस ग्रंथ में नहीं है, एक पन्ना का है। मैंने यूट्यूब में भी ढूंढा लेकिन मिला नहीं कहीं। तो इसलिए ये जो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में जो महिमा वर्णन किया है, इसलिए इस कथा को मैं कह रहा हूँ। ये सब चैतन्य महाप्रभु की, ये श्रीवास ठाकुर की महिमा, श्रीधर की महिमा इस वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, इसलिए सब महिमा बता रहा हूँ। फिर इसी प्रकार श्रीधर को बुला के लगे। जैसे श्रीधर को बुलाने के लिए गया, श्रीधर उस समय घर पे था, हरिनाम कर रहे थे। श्रीधर दिन में लगभग 2-3 घंटा सोते थे, बाकी समय वो हरिनाम करते थे। श्रीधर को उठा, जैसे ही बोला श्रीधर चैतन्य महाप्रभु आपको बुलाया चलो, तो श्रीधर वहीं मूर्छित हो गया। तो श्रीधर को उठा के लेके आए चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम करके श्रीधर प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु बताइए क्या है। श्रीधर देखो, तुम इतनी दिन क्या किया, मेरी सेवा किया। कैसे सेवा किया ना, प्रतिदिन मैं तुम्हारा पास से क्या करते थे ना, कोला मोचा, कोला थोड़, साग, ये सब में लेके आते थे। कैसे लेके आते थे, तुम बोलते थे इसका 10 पैसा है, मैं तुमको कितना देता था, 2 पैसा। कभी कभी तो मैं छीन के भी लेके आते थे। इसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ कितनी लीला किया, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचाना, तुम मुझे नहीं पहचाना। तुम देखो मैं आज कौन हूँ। इसी प्रकार श्रीधर को भी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी स्वरूप दिखाया। श्रीधर को दिखाया था भगवान कृष्ण की रूप दिखाया था। तो इसी प्रकार श्रीधर को कहते, श्रीधर तुम मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारे साथ मैंने कितनी लीला किया, आज मांगो तुम्हें क्या क्या वर मांगना है। श्रीधर बोलते हैं, प्रभु मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, मैं वर लेके करूँ क्या। श्रीधर को कहते, देखो बाकी सारे नवद्वीप में जितनी सारे ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हो, तुम क्या करते हो न, कोला मोचा थोड़ बेचते हो और जाके गंगा पूजा करते हो। आधा पैसा में गंगा पूजा करते हो और आधा पैसा में तुम अपना जीविका निर्वाह करते हो। तो इसी प्रकार श्रीधर को कहने लगे, तुम चंडी पूजा क्यों नहीं करते हो। देखो जो चंडी पूजा करते हैं, देव देवी का पूजा करते हैं, वो लोग कितनी सब पैसा वाले, तुम क्यों नहीं करते हो। बोलते, प्रभु मुझे वो सब नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ यही ठीक हूँ। कौन कहते, श्रीधर कहते। बोलते वर मांगो। प्रभु चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को कहते, श्रीधर तुम वर मांगो। बोलते प्रभु आपसे क्या वर मांगो बताइए ना, मेरे पास तो सब कुछ है। बोलते तुम्हारा पास क्या है, तुम्हारा पास तो 3 हाथ की एक धोती है, उसी को डेली सुखाते हो और उसी को ही पहनते हो। बोला जो श्रीधर कहते हैं, देखो प्रभु मैं तो बिना वस्त्र का तो नहीं रहता हूँ ना, वस्त्र तो छोटा है हो गया तो क्या हो गया, वस्त्र तो पहनता हूँ ना। बोलते तुम्हारा घर में आसमान दिखाई देता है, चांद सूरज सब दिखाई देता है। बोलते चांद सूरज दिखाई दिया तो क्या हो गया, मैंने तो घर का अंदर रहता हूँ ना प्रभु, घर की बाहर तो नहीं रहता हूँ। इसी प्रकार श्रीधर चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे, मेरा पास सब कुछ है। बोलते हाँ तुम्हारा पास तो सब कुछ है, तुम्हारा पास गुप्त धन भी है, जो गुप्त धन तुम किसी को नहीं देते हो। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को कहते, तुम्हारे पास इतनी गुप्त धन है तुम किसी को नहीं देते हो। वो गुप्त धन था हरिनाम संकीर्तन की धन, गुप्त धन था। फिर श्रीधर को बोला क्या मांगो, तुम कुछ मांगो, मैं सबको वर दे रहा हूँ, मांगो तुम। बोलते नहीं प्रभु आपसे क्या मांगे। बोलते मांगो कुछ तो मांगो। बोलते अगर आपको देना ही है तो मुझे ये दे दीजिए ना। जिस रूप में प्रतिदिन आप मेरी दुकान में आते थे ना और लीला करते थे, उसी रूप में प्रतिदिन मैं आपको श्री चरण को दर्शन करना चाहता हूँ। जैसी रूप में आप आते थे प्रतिदिन मेरे साथ लीला करते थे, उसी रूप का मैं प्रतिदिन दर्शन करना चाहता हूँ। और मुझे कैसा भी शरीर क्यों नहीं प्राप्त हो, मुझे कोई भी शरीर प्राप्त क्यों ना हो, उसी शरीर में मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। यही श्रीधर वर मांगा। जे कैसा भी मुझे शरीर
एक कीट से लेके चींटी से लेके कैसा भी मुझे क्यों ना शरीर प्राप्त हो, लेकिन उसी शरीर में मैंने आपको सेवा कर पाऊँ, ये श्रीधर की मन की अभिलाष। तो बोला ठीक है तथास्तु, हर जन्मों में तुम मेरी सेवा कर पाओगे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान भक्तों के पास भी कभी कभी ऋणी हो जाता है। भक्त इतनी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भक्त के पास ऋणी हो जाते हैं। तो इसके बाद मुकुंद दत्त था, एक मुकुंद दत्त की खत्म करके फिर नरोत्तम दास ठाकुर, ये वृंदावन दास ठाकुर का कथा बोलेंगे। मुकुंद दत्त था, श्रीवास कहने लगे मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु के नज़दीक नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? ये जो मुकुंद दत्त था ना, ये मुकुंद दत्त हर संप्रदाय में चला जाता था। अउल बाउल नेड़ा नेड़ी जितनी सारे संप्रदाय है ना, सब में जाके कीर्तन करने लगते हैं, और वहीं जाके बैठ जाता था, वो श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे मुकुंद। ये चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगते थे। मुकुंद हर संप्रदाय में चले जाते थे। मुकुंद को तो श्रीवास आके पूछने लगे प्रभु सबको तो आशीर्वाद दिया है, मुकुंद बाहर खड़े हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहा, उनको भी थोड़ा दे दीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मुकुंद को मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, मुकुंद के ऊपर मैंने कृपा नहीं करूंगा। तो मुकुंद को जाके कहा, मुकुंद बहुत जोर जोर से रोने लगे, इतनी रोने लगे, हरे कृष्ण करके मुकुंद रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु बोले देखो उनकी जन्म जन्मांतर तक, मतलब कई जन्म तक, हजारों जन्म तक उनकी हम उद्धार नहीं करेंगे। बोला तब मुकुंद ने क्या किया है, जब श्रीवास ठाकुर जाके कहा कि तुम्हारा देखो बहुत सारे जन्म तुम्हारा बीत जाएंगे, बाद में तुम्हें कृपा होगा व मुक्ति मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु तुम्हें कृपा करेगा। तब मुकुंद ने नाचने लगे, इतनी जोर जोर से नाचने लगे जे बोले मुकुंद कह रहे देखो भाई, ये जन्म जन्म की बात भी तो मुझे मुक्ति तो मिलेगा, ये जन्म में नहीं मिला ठीक है, हजारों जन्म की बात भी तो मुझे मुक्ति मिलेगा ना। इसी प्रकार मुकुंद नाचने लगा। मुकुंद नाच रहे थे और चैतन्य महाप्रभु देखा मुकुंद इतनी तेज नाच रहा, इतनी हल्ला गुल्ला कर रहा। तब चैतन्य महाप्रभु कान में आंगली ढके श्रीवास को कहा श्रीवास जाओ उनको बुला के लाओ, उनको सारे में पाप से मुक्त करके उसको मैं कृपा करता हूँ। उसी प्रकार मुकुंद को भी उस समय चैतन्य महाप्रभु कृपा किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सबको कृपा किया। इसमें नारायणी की कृपा किया। नारायणी की कृपा करने के बाद श्रीवास ठाकुर की घर पे एक पानी लाते थे चैतन्य महाप्रभु की नहाने के लिए। उनकी घर पे एक बालिका काम करते थे, बालिका, उनकी नाम था दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास से पूछने लगे श्रीवास मेरी नहाने के लिए पानी कौन लाते हैं? श्रीवास ठाकुर कहने लगे जो मेरा घर पे एक बालिका है, वो आपके लिए पानी लाते हैं, उनकी नाम है दुखी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनकी नाम दुखी कैसे होगा, उनका नाम दुखी नहीं होगा, उनकी नाम आज से सुखी होगा। इसी प्रकार सारे घर में जितनी सारे सदस्य सबको चैतन्य महाप्रभु कृपा किया। चैतन्य महाप्रभु की श्रीवास ठाकुर की पुत्र मर गया था, एक कथा भी आप लोग जानते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको जीवित किया। फिर उनसे पूछा गया कि तुम बालक क्यों चले जा रहे हैं? ने मेरा इतनी दिन ही यहाँ लिखा हुआ था, इसके लिए मेरा यहाँ की जो आयु है पूरा हो गया, इस कारण से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसी मेरे बहुत सारे पिता पुत्र, कितनी सारे पिता पुत्र मैंने धारण किया है, मैं कभी पिता बना कभी पुत्र बना। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनकी पुत्र के मुंह से सबको कथा सुना कि उनको सबको समझाया, देखो मनुष्य जीवन के उद्देश्य बताया, देखो जन्म मृत्यु तो होते ही है, काल हो जाके दूसरा किसी का पिता बनेंगे, किसी का पुत्र बनेंगे। वो पुत्र के हाँ, पुत्र के ऊपर चैतन्य महाप्रभु जैसे स्पर्श किया पुत्र जीवित हो गया। और कहने लगे चैतन्य महाप्रभु एक एक करके पूछने लगे हे पुत्र तुम क्यों जाते चले गए यहाँ से, श्रीवास ठाकुर को क्यों छोड़ दिया? बोलते मेरा आयु इतनी दिन ही यहाँ लिखा हुआ था। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक एक करके उनकी घर पे श्रीवास को कृपा किया, श्रीवास के ऊपर बहुत कृपा किया चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि श्रीवास की अंगनी ही चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन की केंद्र बिंदु बनाया था। फिर उनकी बाद नित्यानंद प्रभु आया, नित्यानंद प्रभु से मिला, हरिनाम संकीर्तन की प्रचार हुआ। आप लोग तो सब जानते हैं, हरिदास ठाकुर नित्यानंद की प्रभु से हरिनाम संकीर्तन की वितरण किया था। इसी प्रकार हो रहा था। फिर ये नारायणी देवी, वृंदावन दास ठाकुर की माँ नारायणी देवी की विवाह हुई। कहाँ? ये मामागाछी करके, मामागाछी करके एक जायगा है, मामगाछी, ये मामगाछी करके एक जायगा है, शायद वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ एक ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण के साथ
नारायणी देवी की विवाह हुआ। तो ये वृंदावन दास ठाकुर जब माता की गर्भ में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गया। तो उसी प्रकार नारायणी देवी अकेला हो गई। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भाष्य में लिखते हैं, वही नारायणी देवी जो वासुदेव दत्त ने वासुदेव घोष, जो वासुदेव घोष है तो उनकी वहाँ ये रहने लगी नारायणी देवी। वहीं वृंदावन दास ठाकुर की जन्म हुए और वहीं वो वासुदेव घोष की वहाँ वृंदावन दास ठाकुर बड़े होने लगे। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास धर्म की जब ग्रहण किया था तब वृंदावन दास ठाकुर की आयु थे 4 बरस। कितने? 4 बरस। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके चला गया, यादव वृंदावन ठाकुर धीरे धीरे बढ़ने लगे और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए रथ यात्रा के समय ये वृंदावन दास ठाकुर भी जाते थे। बाद में ये वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से दीक्षा लिया। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ये चैतन्य भागवतम की रचना किया। नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर वृंदावन दास ठाकुर ऊपर विशेष कृपा किया था। नित्यानंद प्रभु की शेष भृत्य लास्ट जो शिष्य है वो है वृंदावन दास ठाकुर। लास्ट शिष्य है वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर भागवत चैतन्य भागवत रचना करने की बाद वो चले गए थे, वृंदावन चले गए थे। फिर वृंदावन में जाके रहने लगे। बस इतनी कथा इस गौरव पार्षद में लिखा हुआ है वृंदावन दास ठाकुर की बारे में। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर के पिता की नाम भी उल्लेख नहीं है। और बस इतनी कथा वृंदावन दास ठाकुर की है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अभी हमारा श्री हरि प्रभु कुछ बोलेंगे। हरे कृष्ण।